नमस्कार भी सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले। और अब सावन लग चुका है अभी। हर हर महादेव, है ना। तो जल वगैरह ढाल दिया करो। भी कहते हैं अभी जिनको विश्वास है वो तो अपना रखें कायम, जिनको नहीं है भी, क्योंकि लड़कियों को खास कर चाहिए, है ना। चलो बढ़िया है भी, अच्छी सोच होनी चाहिए। उस बहाने भगवान मालिक का नाम याद रह जाता है। तो हमने 31 नंबर क्वेश्चन कर लिया था। अरे पढ़ा था, 30 तक कर लिए थे। पढ़ो भी। 31वां क्या है? लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर जो है ये पढ़ लिया था 31। ठीक ठीक ठीक। किस पे कटुरघात किया था भी लॉर्ड मैकाले ने? किस पे किया था? संस्कृत पे। 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ो भी। भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? बताएं भी क्वेश्चन। मैंने बताया भी था एक। कौन सा है भी? आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ओपन यूनिवर्सिटी जो है, अगर ओपन का जिक्र करें तो हमारे दिमाग में इंदिरा गांधी वाली आती है, जो दिल्ली वाली, क्योंकि उसी से हम बीए करते हैं, उसी से एमए करते हैं, वही है एक सब कुछ। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो है ये आंध्र प्रदेश वाली यूनिवर्सिटी जो है, सबसे पहले अगर ओपन जो है यूनिवर्सिटी पूछे तो आंध्र प्रदेश की है। कौन सी है? आंध्र प्रदेश की। याद रखना, ये शायद मैंने बताया भी है आपको एक दिन पहले। तो ये जो है आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी, जो ये कहाँ स्थापित की थी? हैदराबाद में की थी। कहाँ की थी? हैदराबाद में की थी। और हैदराबाद अब किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। और हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत जो है भारत में मिलाया था? ऑपरेशन है पोलो भी। कब चलाया गया? ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था? 1948 में। किसने चलाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था। क्लियर अभी? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला राज्य है। पहला राज्य भारत का जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था भाई, आंध्र प्रदेश। अगर पूछे भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था, कौन सा था? आंध्र प्रदेश। सेकंड पूछे गुजरात, थर्ड पूछे हरियाणा भी। तो ये ध्यान रखना, पहला राज्य है भारत का जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश था। सेकंड पूछे गुजरात था, और थर्ड कौन सा था? हमारा हरियाणा था भी। क्लियर है? उसके बाद में कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। बेंगलोर में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? इसरो का। इसरो की स्थापना में 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। इस 1969 को और क्या क्या हुआ था? इसरो की स्थापना, इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पहला दिया गया, बिहानी बोर्ड की स्थापना, बिहानी बोर्ड की स्थापना भी, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये इकोनॉमिक्स का है। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था पहली बार, वो कब किया गया था भी? 1969 में किया गया था। क्लियर? ये इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो कब किया गया था? 1969 में किया गया था। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो बता दो भी कौन है? कौन है भी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है? बी आर नारायणन। बी आर नारायणन किसकी जगह है? सोमनाथ की जगह। किसकी जगह है? सोमनाथ की जगह। क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है भी दिल्ली भी जो कब राजधानी बनी? भारत की राजधानी कब बनी? घोषणा कब की? किसने की? जॉर्ज पंचम ने। क्लियर है? उसके बाद जो है कोटा महावीर, ये खुला विश्वविद्यालय कहाँ? कोटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और जो है कोटा से जो 1857 की क्रांति कहाँ पहुंची? राजस्थान में, कोटा के क्षेत्र में पहुंची थी। क्लियर है? इसमें बाद में लिखा भी, उसको एक्सप्लेन करके लिख रखा है भी भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश हैदराबाद में खुला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना
प्रॉपर डेट दे रखी है भी 26 अगस्त है, और ये 1982 में स्थापित किया गया था, और इसके बाद ये 26 अक्टूबर 1991 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इसे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय जो है कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना, 82 में इसकी स्थापना और 91 में इसका नाम जो है चेंज कर क्या कर दिया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी। क्लियर है। जैसे जो है एग्रीकल्चर जो हरियाणा में अच्छी यूनिवर्सिटी जो इसकी स्थापना 1970 में की गई थी, और उसका चौधरी चरण सिंह के नाम पे नाम कब बदला गया, 91 में। 91 में ही चौधरी चरण सिंह, पहले जो HAU यूनिवर्सिटी जो स्थापित की गई थी, और उसका जो है चौधरी चरण जो नाम जोड़ा चौधरी चरण सिंह, वो कब जोड़ा था, 1991 में जोड़ा था। HAU यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, 2 फरवरी 1970 को हुई थी। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कलाम ए नेरंग द्वारा लिखी गई कविताएं का ये संकलन है, कौन सी है भी, कलाम ए, देख लो कविता याद रखना भी, कलाम ए नेरंग जो है ये कविता जो किसका संकलन है, ये इसी का ही है भी, सैयद गुलाम, मेरे को पास से कम दिखाई देता है, ये सैयद गुलाम बिक है भी, सैयद गुलाम है बिक है भी। तो ध्यान रखना यही इसके रचयिता है भी, ये ऐड कर लो, ये पुस्तक का नाम ऐड कर लो जो है भी, ये रचना है किसकी है, कलाम ए जो है नेरंग जो है ये कविता किसकी लिखी गई है, ये सैयद गुलाम बिक की लिखी गई है। क्लियर है। ये कविता वाला भी ऐसे जो डाटा आते हैं ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ये तो स्टैटिक जीके क्वेश्चन होते हैं भी किस किसने क्या लिखी। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें लिख रखा है भी कलाम जो नेरंग सैयद गुलाम बिक द्वारा लिखी गई उर्दू कविताओं का संग्रह है। सैयद गुलाम बिक एक प्रमुख उर्दू कवि और आलोचक थे, उन्होंने उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया भी। उर्दू में जो अगर हरियाणा का पूछे तो उर्दू का कवि भी कौन है? उर्दू में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा में? हाली पुरस्कार। और उर्दू जो पहली कविता पूछे तो हरियाणा की कवि पूछे तो अगर पहला कवि पूछे तो कौन अभी उर्दू में जो कवि कौन अभी बताओ? अल्ताफ है हुसैन हाली भी, और उसी के नाम पे हाली पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। मेरे बच्चों ध्यान रखना, इंडिया जीके को हरियाणा जीके से जोड़ दो। जब तुम सीटी की तैयारी कर रहे हो तो इंडिया का पढ़ रहे हो तो उसको हरियाणा जीके से जोड़ दो। तो हाली जो है उर्दू में जो हरियाणा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हाली पुरस्कार दिया जाता है। जो है अल्पात है जो हुसैन जो है जाकिर है हुसैन हाली जो है उसी के नाम पे इसी पुरस्कार की शुरुआत है की गई थी। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया था भी? ये बंगाल था, दी बंगाल है जो गजट था भी ये, और ये किसने निकाला था भी? दी बंगाल है प्रोजेक्ट था भी। ये ध्यान रखना, भारत का पहला। और हरियाणा का पूछे तो हरियाणा का पहला समाचार पूछे तो पत्रिका, संदेश तो पत्रिका है मेरे बच्चों। संदेश क्या है? पत्रिका है। ये संदेश पत्रिका किसने निकाली? नेकीराम शर्मा ने। संदेश पत्रिका किसने निकाली? नेकीराम शर्मा ने, जिसे हरियाणा का क्या बोला जाता है? हरियाणा केसरी। जिसे क्या बोला जाता है हरियाणा का? हरियाणा केसरी। और ये कहां से निकाली? भिवानी से निकाली। ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है। अगर पूछे हरियाणा भूमि का जो पहला समाचार पत्र हरी भूमि, अरे मेरे बच्चों याद रखो हरियाणा का हरी भूमि, वो भी 25 नंबर की आएगी। हरी भूमि याद रखो। तो भारत का अगर पूछे पहला तो कौन सा भी? दा बंगाल जो है गैजेट था। और जो अगर पूछे ये दी और दा ऐसे तुम ध्यान रखो, सीधा ध्यान रखो बंगाल वाले क्षेत्र जो है। अगर भारत का पूछे तो बंगाल वाले क्षेत्र से निकला था, और ये दा बंगाल है गैजेट था। और हरियाणा का पूछे तो हरी भूमि। तो ये भारत का पहला समाचार पत्र है दा बंगाल गजट। इसका प्रकाशन 1780 में हुआ था। इसका प्रकाशन है कब हुआ था? 1780 में हुआ था। और यह जो है जेम्स ऑंगस्टेस
हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। ये अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था भाई, सप्ताह में एक बार ही प्रिंट होता था। ये अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था और जो है कब निकाला गया, 1780 में। और किसने, हिक्की के द्वारा। ये जेम्स हिक्की, इतना याद रख लो, पूरा नाम लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, शॉर्ट से शॉर्ट चीजें याद रखो। क्लियर है? अरे क्लियर है? और हरियाणा का कौन सा, हरी भूमि। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1901 में पॉवर्टी एंड अनवेटिस रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया? ये तो कल ही हुआ था। अरे कल इस बुक का नाम बताया था, जो पॉवर्टी एंड अनवेटिस रूल इन इंडिया जो पुस्तक है, कल मैंने तुम्हें पुस्तक का नाम बताया, किसने ये निकाले थे? दादा भाई नौरोजी की। और सन पूछे तो सन यहाँ आ गया भी 1901 में। और 1901 में किसकी शुरुआत हुई थी? नोबेल पुरस्कार की। 1901 में किसकी शुरुआत हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। क्लियर? ये पूछा अभी किसने निकाला, तो दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? ओल्ड मैन से याद रख लेना, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है अभी ओल्ड मैन से। ओल्ड मैन के नाम से भारत में किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले अगर पूछे गरीबी के बारे में बताया, और इन्होंने ही बेरोजगारी के बारे में बताया, और इन्होंने ही कौन सी थ्योरी दी? ड्रेन थ्योरी दी थी। धन निष्कासन का सिद्धांत पूछे तो इन्होंने ही दिया था। क्लियर? और राष्ट्रीय आय में उन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 20 रुपए बताई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलो भाई, इसके बाद इसमें लिखा है वो चलो पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिख रखा है। 1901 में पॉवर्टी एंड अनवेटिस रूल इन इंडिया का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम विचारक थे। उन्होंने भारत की गरीबी के लिए भारत से निरंतर हो रहे धन के निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ है, को जिम्मेदार माना। और बरस 1866 में दादा भाई, ये 66 नहीं है अभी, ये 66 अलग है। जो राष्ट्रीय आय का अगर पूछे ना तो 1867-68 में आया था। ये आया है भी, ये क्वेश्चन बहुत बार है। अगर दादा भाई नौरोजी जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी, तो ये 1867-68 में की थी। ठीक है, और यहाँ 66 का बताया है, ये 66 में। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये याद रखना भी, 66 में तो उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। कहाँ? लंदन में। लंदन किसकी राजधानी है? किसकी है भाई? ब्रिटेन की। किसकी? ब्रिटेन की। कई बार सिंपल आ जाता है इंग्लैंड की। इंग्लैंड की भी राजधानी कौन सी है? लंदन। ब्रिटेन की भी कौन सी है? लंदन। यूके की भी कौन सी है? लंदन भी। क्लियर? घर वाले कह देते हैं ना तू कौन सा लंदन गया था। चलो उसके बाद लिखा है अभी आगे भी और लिखा है। नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत में ब्रिटिश शोषण को उजागर करते हुए आर्थिक शोषण का सिद्धांत भी दिया था। यह शायद कल क्वेश्चन भी आया था। आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये कल भी क्वेश्चन क्या था, ये ध्यान रखना मेरे बच्चों। अब ये कहते हैं ना मैडम सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, देख लो आपके सामने प्रूफ। मैंने ये कहा भी आर्थिक शोषण पढ़ा हमने, क्वेश्चन स्टेटमेंट रिपीट नहीं होती भी, सेम क्वेश्चन नहीं होता रिपीट, उससे संबंधित आएगा। वहां मैंने ये सारी बातें तुम्हें बताई थी, अनब्रिटिश वाली बताई थी ना। अरे ये बुक का नाम बताया था या नहीं बताया? हाँ, तो वही क्वेश्चन आ गया। इन्होंने फिर इसी में मेंशन करके दिया भी आर्थिक शोषण का सिद्धांत भी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था? किसने लिखा था? विकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन सी पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से। कौन सी पुस्तक से? आनंद मठ से। वंदे मातरम जो गीत गाने में टाइम लगता है 65 सेकंड, 1 मिनट और 5 सेकंड। ये लिख लेना भाई, ये 5 एक जैसे लिखे जाते हैं तो कंफ्यूज मत होना। 1 मिनट और 5 सेकंड भी क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ लिया गया। बच्चे रट्टा मारते, मैंने हमेशा तुम्हें यही कहती हूँ, रट्टा ना मारो, ध्यान से देखो। जितना गौर से चीजें देखोगे क्लियर होते जाएगी।
रट्टा मारोगे, तुमने 65 जो सेकंड मार लिया, रट्टा मार लिया, और उसमें लिखा है 1 मिनट और 5 सेकंड, वहां तुम्हारा दिमाग इतना भी हैंग हो जाएगा भी आपको ये नहीं पता चलेगा 1 मिनट में 60 सेकंड होते। आप सोचोगे वहां 65 सेकंड तो दिया ही नहीं था मैडम। तो ये ध्यान रखना, कई बार वो है 65 सेकंड देता है, कई बार वो मिनट में डिवाइड करके देता है, भी 1 मिनट है और 5 सेकंड। अरे क्लियर होगा ये तो, 1 मिनट में 60 सेकंड होते होंगे। चलो, उसके बाद ये इन्होंने कौन सी पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ से। अब जो वंदे मातरम गीत जो पहली बार गाया कब, कौन से अधिवेशन में था? कोलकाता अधिवेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन जो हर साल होता था। कब, कौन सा सन, कौन से सन में जो है वंदे मातरम जो गीत जो गाया गया? पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। अधिवेशन में, और ये कौन सा? कोलकाता में, कोलकाता में हुआ था। और कब हुआ? 1896। कब गाया गया था? 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। ये ध्यान रखना। और जो है हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन, जो वो भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, वो 1911 वाले में। मैं तुम्हें दोबारा, क्योंकि इसको आगे करवाना है, ध्यान रखना। वंदे मातरम गीत जो है राष्ट्रीय गान से पहले गाया गया था, 96 में गाया गया। कब है? 96 में, 1896 में। और कौन सा अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन। कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे। फिर जो राष्ट्रीय जो गान गाया गया वो 1911 में गाया गया, और 1911 में ही जो है नई दिल्ली की घोषणा कर दी थी भी हमें कोलकाता से नई दिल्ली शिफ्ट करेंगे। 1911 सन बता रही हूँ, ये एक दिन की बात नहीं थी, वो अधिवेशन में नहीं किया, मैं जोड़ रही हूँ आपको उस क्वेश्चन से। 1911 में क्या गाया गया पहली बार? राष्ट्रीय गान। और कौन सा अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कोलकाता। वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया कौन सा अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन। कब? 1896 में। अब इन दोनों को हमें राष्ट्रीय गीत और गान के रूप में कब स्वीकार किया? बात यहां से क्या हो गया? क्या 24 जनवरी 1950 को, ये मैंने तुम्हें पोल्ट्री पढ़ाई तब बता। 24 जनवरी 1950 को हमने 3 चीजें अपनाई थी। राष्ट्रीय गीत, गीत जो कौन सा? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान, गान कौन सा? जनगण मन। और राष्ट्रपति का पद भी, राष्ट्रपति का पद भी। राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रीय गीत जो पहली बार पूछे गीत तो 1896 में कोलकाता अधिवेशन में, और जो है इसको अपनाया कब भारत ने राष्ट्रीय गीत के तौर पर? कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। 3 चीजें अपनाई थी, राष्ट्रीय गीत अपनाया, राष्ट्रीय गान अपनाया और राष्ट्रपति पद को अपनाया था। और पहला जो मनोनीत किया गया था राष्ट्रपति कौन था भी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था पहला राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पद जो है हमने किस देश से लिया वो बता दो, किस देश से लिया था? यूएसए से। मेरे बच्चों याद रखो, किस देश से लिया था राष्ट्रपति पद? है यूएसए से लिया था। और जो है राष्ट्रीय गान को गाने में मैक्सिमम सेकंड 52, मिनिमम 20। याद रखना, इसमें मैक्सिमम सेकंड 52, मिनिमम सेकंड 20। क्लियर है भाई? और इसको लिखने वाला कौन था भी राष्ट्रीय गान को? रविंद्रनाथ टैगोर। और वही रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने कितने देशों का राष्ट्रीय गान लिखा भी? 3 देशों का, भारत का, श्रीलंका का और बांग्लादेश का। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? चलो आगे भी
लिखा भी है, इसमें लिख रखा है राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम की रचना बिक्रम चंद्र चटर्जी ने की थी, संस्कृत में किया था। इनका जन्म जो है, बिक्रम चंद्र चटर्जी का जन्म लिख रखा है 27 जून जो है 1838 में। ये पश्चिम वेस्ट बंगाल में, रविंद्रनाथ टैगोर भी वेस्ट बंगाल में थे और ये भी थे। वेस्ट बंगाल से जो महान अभी तक जितनी प्रजाति हुई है ना मानव जाति में, वो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से, उस एरिया के लोग बहुत इंटेलिजेंट है। हमारे इतना उत्तर भारत में इतना हमारे यहाँ नहीं है। अगर साउथ में भी देखे ना, जैसे आप देखते हो भी शतरंज में खिलाड़ी आते हैं, उनका माइंड साइंस में वो जाते हैं। इसरो में आपने देखा होगा, महिलाएं देखी है आपने, हमारे तो यहाँ फैशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसरो में जब ये चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था, तब आपने देखा उस ग्रुप में कितनी महिलाएं थी। उसको सफल कराने में जो महिलाओं का, कितनी महिलाओं का, उनका फैशन देखा साड़ी में, जो नॉर्मल अपनी पोशाक में थी। हमारे हमने ये कल्चर जो है खराब किया हमारे ये साउथ नॉर्थ वालों ने। साउथ में वेस्ट में वहां इतना नहीं। चलो उसके बाद लिखा है भी, जो इनका ये कंठपुरा गांव में हुआ था और चटर्जी जो 1859 है ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किए गए थे और 8 अप्रैल 1894 ईस्वी को इनका क्या हो गया था भी, निधन हो गया था। क्लियर है? इनके बारे में ज्यादा डाटा तुम्हें जन्म का नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना भी जो वंदे मातरम गीत जो है पहली बार कौन से अधिवेशन में गाया गया और कौन से सन में गाया गया। 1896 में गाया गया और कोलकाता अधिवेशन में। ये क्वेश्चन पूछा गया। चलो भाई नेक्स्ट, आगे जो पुस्तक का नाम लिखा है भी, इंडिया डिवाइडेड जो किताब है किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, अगर पूछे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, और भारत का पूछे पहला राष्ट्रपति, सबसे लंबे टाइम तक रहने वाला राष्ट्रपति प्रसाद। क्लियर है? तो इनकी पुस्तक कौन सी अभी जो है, इंडिया डिवाइडेड भी। और यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल भी। सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। सरदारा डैम पूछे कहाँ है? गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। क्लियर है? नर्मदा और ताप्ती ऐसी 2 नदियां जो अरब सागर में गिरती है, बाकी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। मोहम्मद अली जिन्ना भी बताएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? यह वही थे जो हिंदू और जो मुस्लिम चाहते थे भी पाकिस्तान अलग देश बने। यह वो है मोहम्मद अली जिन्ना है जिनकी डिमांड थी भी पाकिस्तान एक अलग है देश बने भी। और इन्हीं के कारण, इन्हीं के प्रयासों से जो पाकिस्तान एक अलग है देश बन गया था। उसके बाद जो है मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम भी। इनके नेतृत्व में 2 परमाणु परीक्षण किए गए। पहला कब किया गया? 1974 में, और सेकेंड 1998 में। और हमारा ये जो राष्ट्रपति, पहले ऐसे वैज्ञानिक, भारत के ऐसे वैज्ञानिक राष्ट्रपति, वैज्ञानिक थे और फिर बाद में राष्ट्रपति भी बने। कौन बने? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन बने? एपीजे अब्दुल कलाम बने थे। फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पढ़ोगे? क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत पहली बार किस में प्रकाशित है हुआ था भी? आनंद मठ में। किस में हुआ था? आनंद मठ में। अब क्वेश्चन, अब आपको पता चला ना जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं कैसे रिपीट होते हैं। मेरे को तुम्हें ये भी बताना मेरे बच्चों, सेम अगर तुम ये सोचते हो भी ये सेम आएगा, क्वेश्चन आएगा, सेम ऑप्शन आएंगे, वैसे नहीं होती। स्टेटमेंट होती है। जो एक बार कोई टॉपिक आ गया ना उसको पढ़ दो, रगड़ दो उसको, बीच से क्वेश्चन बाहर ना जाए। अब आगे आ जाएगा भी वंदे मातरम जो पहली बार किस सन में गीत गाया गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। गीतांजलि भी किसकी पुस्तक है बताओ? किसकी है रे? रविंद्रनाथ टैगोर की। किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। ये नाम मैंने इसीलिए लिए लिखा है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। इसी पुस्तक के लिए
रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जो एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। कौन अभी? एशिया के पहले व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, एशिया के पहले व्यक्ति, भी एशिया का लिख लेना, एशिया का पहला व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, कौन भी? रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया? 1913 में दिया गया भी। कब दिया गया? 1913 में दिया गया। और किसके कारण? कौन सी पुस्तक के कारण? गीतांजलि। किस फील्ड में दिया गया? साहित्य में। किस में दिया गया? साहित्य में, लिटरेचर में दिया गया था भी। ये क्वेश्चन आ गया है। ये भी पूछा गया है भी किस बुक के लिए दिया गया? गीतांजलि के लिए। कौन से फील्ड में? साहित्य में। कब दिया गया? 13 में। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। तीनों साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों साइंस याद रखना। उसके साथ अलग पूछे तो साहित्य और इकोनॉमिक्स, जो मैंने बता दिया। इकोनॉमिक्स की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। उसके साथ एक और बच गया भी, शांति वाला। शांति वाला ऐसा नोबेल पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी तीनों ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। शांति वाला जो है एक याद रख लेना, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी वाले कहां दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन कौन से संगठन का 32वें नंबर का देश बना है? बता दो। क्वेश्चन बताया था ना तुम्हें, नाटो का। नाटो जिसकी स्थापना 1949 में, जिसकी स्थापना 1949 में, और जिसमें अभी तक कितने देश शामिल हो गए? 32 भी। और 32वां कौन सा बना है? स्वीडन में। और 31वां पूछे तो फिनलैंड में, जिसे झीलों का देश कहा जाता है। और स्वीडन जिसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, जहां कितने नोबेल पुरस्कार मिलते हैं? 5 भी, तीनों साइंस के और साहित्य और इकोनॉमिक्स वाला भी। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो, इसके बाद यही लिखा है भी 24 जनवरी को जो है आनंद मठ जो है राष्ट्रीय गीत को अपनाया, जो हमने पहले बात कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सत्यार्थ प्रकाश भी मोस्ट इंपोर्टेंट, 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे किसी शिफ्ट में पूछ ले, सिटी में आएगा। सत्यार्थ है प्रकाश भी जो है, ये किसकी है भी? दयानंद सरस्वती। सिटी के कोई शिफ्ट में आए ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इसने लिखा है भी, देख लो, ये पुस्तक दी है एनी बेसेंट भी, जिसने 1917 में किसकी अध्यक्षता की? कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट, 1917 में। उसके बाद राजा राम मोहन राय 1829 में सती प्रथा जो अधिनियम लेके आए, ये भी राजा राम मोहन राय जो थे। और उन्होंने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी, सॉरी, मदन मोहन मालवीय ने की थी, हिंदू विश्वविद्यालय की। उसके बाद स्वामी विवेकानंद, जिनके जन्म किस तारीख को आता है? 12 जनवरी को। कौन सा डे बनाते हैं? युवा दिवस। कौन सा दिवस बनाते हैं? युवा दिवस बनाते हैं। उसके बाद दयानंद सरस्वती भी, अब इनकी पुस्तकें लिख रखी है भी, सत्या प्रकाश जो लिखी वो दयानंद सरस्वती ने लिखी, और जो है रास्ता, ये गोफ्तार है क्या? गोफ्तार, ये दादा भाई नौरोजी की। उसके बाद ये नील दर्पण भी, नील की खेती को लेके थी, ये मैंने तुम्हें लिखाया था, शायद आंदोलन करा रही थी तब बताया था भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दीन बंधु मित्र भी, नील दर्पण। उसके बाद है इंडियन स्ट्रगल भी, जो सुभाष चंद्र बोस भी। और है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? बता दो। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? कब की थी बताओ। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है भाई? सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? नेताजी। और अभी भी न्यूज में आती रहती है, कहते हैं सुभाष चंद्र बोस अभी जीवित है।
कई बार आते हैं, मीडिया में फैलाया जाता है भी, अभी देखा है कहीं पीछे से आई थी इसकी न्यूज। जो सत्य, ये दयानंद सरस्वती जो थे, इनकी पुस्तक और लिखा, ये सत्य प्रकाश जो पुस्तक है पढ़ के देखना भी, ये संस्कृत में लिखी है। किस भाषा में लिखी है? ये संस्कृत में लिखी है। ये भी क्वेश्चन आया, किस भाषा में लिखी है? ये संस्कृत में। क्लियर अभी? अरे क्लियर है? मैं अभी तक सोच रही थी, मेरे को कुछ बताना था, मैं दिमाग से निकल गया। ये जो है स्वामी विवेकानंद है ना, इनके गुरु थे रामकृष्ण। कौन थे भी? रामकृष्ण थे, इनके गुरु थे रामकृष्ण। आगे क्वेश्चन आएगा भाई, ये इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? स्वामी विवेकानंद जो ऐसे पहले भारतीय है जिन्होंने शिकागो में भाषण दिया था, कब दिया? 1893 में। वेरी गुड, मैंने ये लिखाया है, ये मैंने क्वेश्चन बताया। 1893 में शिकागो में भाषण देने वाले किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ये क्वेश्चन आएगा, आगे रिपीट होगा, क्वेश्चन आने की संभावना है। क्लियर भी? चलो नेक्स्ट देखो। आगे दोबारा यही आ गया क्या? सेम रिपीट हो गया? सत्य प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। स्वामी रामदेव, रामदेव कौन है? अब कौन है भी? योग गुरु क्या? और इनके योग गुरु रामदेव के जो है वो गुरु कौन है? बलदेव। कौन है भी? बलदेव। क्योंकि यहाँ का बलदेव नाम देखा तब मेरे दिमाग में आया भी, राम गुरु जो है, सॉरी योग गुरु जो है कौन है? रामदेव। रामदेव का संबंध कहां से? हरियाणा से। कहां से है? महेंद्रगढ़ से। और जो अब जो कौन से 21 जून को कौन सा डे बनाया था? योगा दिवस भी, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। कौन सा नंबर का? कौन से नंबर का था? 11वें नंबर का था, ये याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेम हो रहा है। सत्य प्रकाश, ये अलग अलग आए हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया। मैंने तुम्हें कहा क्वेश्चन कैसे रिपीट होगा, सेम लाइन नहीं होगी। देखो तीनों में अलग अलग क्वेश्चन दी, बात एक ही पूछी है, सत्य प्रकाश ही पूछा है। सत्य प्रकाश जो है किसकी कीर्ति है? किसकी है? स्वामी दयानंद की। किसकी है भी? स्वामी दयानंद की। ये अलग अलग पेपरों में रिपीट हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखो भी, 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशजवासी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? बंगाल। किसमें किया गया था? बंगाल। गुजराती कहां की बोली है भी? गुजरात की। मराठी कहां की है? महाराष्ट्र की। उर्दू कहां की है? अगर बाहर में पूछ लिए कोई राज्य, मराठी। महाराष्ट्र की सेकंड लैंग्वेज कौन सी है? अभी इस पे मुद्दा चला था, न्यूज चली थी पीछे, कल ही परसों की बात है। मैंने शायद क्लास में जिक्र भी कहा था भी मराठी बोलो, वो हिंदी बोल रहा था कोई दुकानदार, तो इसमें बहस चली थी। तो ये याद रखना, इनकी जो है इंग्लिश और जो मराठी है भी, हिंदी या कम बोलते हैं लोग, तो ये ऐसे याद रखना। उसके बाद इसमें क्वेश्चन लिखोगी, समाचार दर्पण को बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र माना जाता है। पहला भारत का पूछे, पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट। कौन सा? द बंगाल गजट। जो किसने लिखा? कब लिखा? प्रकाशित किया 1780 में। किसने किया? 1780 में। और किसने किया? जेम्स हिकी ने। जेम्स हिकी ने। और कैसा था वो? मासिक था, वार्षिक था या साप्ताहिक था? साप्ताहिक था। पीछे वाले को इससे जोड़ दो ताकि तुम्हारा पीछे वाला रिवीजन, तुम ऐसे जोड़ के क्वेश्चन घुमाओगे तो इजीली याद रह जाएगा। अब ये देखो यहाँ क्या लिखा है, 1818, वो 1780 का है। मैं किस भाषा में देश का प्रथम देशी भाषा अपनी लैंग्वेज में लिखा था? कौन सा? समाचार दर्पण। कौन सा? समाचार दर्पण। ये बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र है, लेकिन इससे पहले गंगा किशोर ये भट्टाचार्य ने बंगाली साप्ताहिक और बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू किया था। ये लगभग उसी समय एक साप्ताहिक रूप में प्रकट हुआ जब से रामपुर के मिशनरियों ने 1818 में पहला बंगाल साप्ताहिक समाचार दर्पण निकाला था। तो तुम्हें दो ही बातें ध्यान रखनी है। पहला पूछे देश का, भारत का, तो कौन सा? द बंगाल गजट।
किसने दिया? जेम्स हिकी ने। कब निकाला? 1780 में। और कैसा था? साप्ताहिक था। अगर देसी भाषा में पूछ ले तो कौन सा? समाचार दर्पण। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा। क्लियर है? बस इतनी बातें याद। चलो नेक्स्ट। 1975 में किस उपन्यासकार और लघु कथाकार की माई डेज जो शीर्षक की आत्मकथा प्रकाशित की गई थी? किसकी की गई थी? आर के नारायण। ये लिख लो भी। 1975 में की गई माई डेज जो है शीर्षक नाम की एक आत्मकथा थी। क्या थी? आत्मकथा थी। ये ऑथेंटिक होती है, आपको याद रखनी ही पड़ता है। इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं होती, ऐसी चीजें आपको याद रखनी होती। उसके बाद बिक्रम चंद्र चटर्जी का ले लिया। कौन सी पुस्तक लिखी? आनंद मठ लिखी। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। ये इसके बारे में दे रखा भी। चलो नेक्स्ट। जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बता दूंगी, ये लिख लो। माई डेज जो है शीर्षक आत्मकथा किसकी है? भी किसकी है? आर के नारायण की। आगे देखो। कर्मयोग और राजयोग ब्लैंक्स की कृतियां है। किसकी? भी स्वामी विवेकानंद की। कर्मयोग और राजयोग। जहां तुमने स्वामी विवेकानंद लिखा वहां लिख लो। उन्होंने शिकागो में भाषण दिया 1893 में, और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो कब की थी बताऊं? वो भी मैंने साथ ही बताया था। और कौन सी तारीख को इनका जन्मदिन मनाते हैं? 12 जनवरी को। कौन सा? किस रूप में? युवा दिवस के रूप में। चाणक्य भी, चाणक्य की पुस्तक इकोनॉमिक्स भी, इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र भी, किसकी? चाणक्य की। इस अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या था उस टाइम? ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजनीति से था। किससे? राजनीति। आप इकोनॉमिक्स अलग पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स आप क्यों पढ़ते हैं? जो पूरी जो है अर्थव्यवस्था होती है हमारी, कहां कहां से पैसे आएंगे, कहां कहां जाएंगे, कैसे कैसे, तो उसमें सारा आय व्यय का ब्यौरा होता है। जो आर्थिक हमारा ढांचा होता है, चाहे वो घर का लगा लो, नॉर्मल एक शॉप से शुरू होता है, घर, बाजार, मार्केट जो है एक पूरा देश, उसमें आता है इकोनॉमिक्स में। परंतु इकोनॉमिक्स में ये जो इकोनॉमिक्स लिखी ना उस टाइम, ये किसने लिखी? चाणक्य ने। उस टाइम उन्होंने बताया था भी एक साम्राज्य को चलाना कैसे है, उसमें राजनीतिक भी थे। आज हम पॉलिटी से अलग पढ़ते, अरे राजनीति आज जो अलग पढ़ते ना पॉलिटी में भी, हमारे देश को चलाना कैसे है, भी इलेक्शन कैसे होंगे, वो हम पॉलिटी में डिवाइड कर दिया। उस टाइम इसमें साथ ही थे, पैसे का भी साथ ही था, और है जो उनको समाज को चलाना कैसे, वो भी बातें इसमें साथ ही लिखी थी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो चाणक्य की पुस्तक जो इकोनॉमिक्स है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहला शब्द इकोनॉमिक्स जो दिया था वो किसने दिया था? चाणक्य ने दिया। किसने दिया था? चाणक्य ने। इकोनॉमिक्स शब्द पूछ ले, पुस्तक पूछ ले, चाणक्य करके। क्लियर है? वर्तमान में अगर पूछे आधुनिक इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ को बोला जाता है। लिख लो, आधुनिक है इकोनॉमिक्स के जनक पूछे तो किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है। और इसकी पुस्तक पूछी जाती है जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ है नेशन भी। बहुत बार एग्जाम में आया। इकोनॉमिक्स देने वाला चाणक्य है। आधुनिक जो है इकोनॉमिक्स का जनक पूछे एडम स्मिथ। पहली पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन कब आई? 1776 में आई। क्लियर है? चलो, वाल्मीकि ने क्या लिखा? वाल्मीकि ने क्या लिखी? रामायण लिखी थी। उसके बाद माधवाचार्य भी लिखा है। तुम्हें पुस्तकें लिखाई थी? अरे लिखाई थी पुस्तकें, इसका मतलब तुम पढ़ते नहीं हो। चलो चलो पढ़ो भी क्या लिखा है। कर्म योग जो है, कर्म योग और राजयोग जो है, ये स्वामी विवेकानंद की कीर्ति है। स्वामी विवेकानंद एक है आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। किनका जन्म? स्वामी विवेकानंद का।
कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को। इसीलिए 12 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? युवा दिवस। इसके बचपन का नाम, मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था भी। नरेंद्र नाथ दत्त था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन है और वेलूर मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद की जो अन्य कृतियों में है भक्ति योग, ज्ञान योग और माई मास्टर भी, लिख लो। भक्ति योग, माई योग और ज्ञान योग भी। इससे स्वामी विवेकानंद जो विदेश में पैसा जुटाने गए थे, ये विदेशों में अपने देश में शिक्षा को जो है लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षा जुटाने गए थे। और जो ये परमहंस है ना रामकृष्ण, आपको पता है भी ये जो थे परमहंस थे, ये बहुत लीजेंड इंसान थे भी। मतलब दुनियादारी से छोड़ के एक भगवान के जाने का एक रास्ता होता है जिसे आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। इनका था भी आध्यात्मिक से जोड़ना। तो मैंने शायद तुमने क्लास में एक कहानी बताई थी भी, तुलसीदास जो थे, तुलसीदास भी थे ना। अरे तुलसीदास का नाम सुना होगा, जो राम भक्त थे। तुलसीदास क्या थे? तुलसीदास की पुस्तक बताना एक बार, रामचरितमानस में। याद रखना मेरे बच्चों, तुलसीदास की पुस्तक कौन सी? रामचरितमानस। वो एक राम भक्त थे। कहते हैं उन्होंने सुना था भी परमहंस जो थे ना, वो एक बहुत लेजेंड इंसान है। तुलसीदास उनके पास जाते हैं, किसी ने बताया, ऐसे ऐसे बता देते ना भाई। मतलब ऐसे जैसे पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने से मतलब होता है, आध्यात्मिक वाले को आध्यात्मिक से मतलब होता है, लड़ाई वाले को लड़ाई से मतलब, अपना फ्रेंड सर्कल अपने आप ही बन जाता है। तो उसमें जो है तुलसीदास परमहंस से मिलने जाते हैं। तो कहते हैं भी जो रामकृष्ण ये जो है एक पशुओं का जो करता था भी, पशु जो चमड़ा वगैरह, जो पशु मर जाते ना तो चमड़ा उधेड़ना, जो ये उनका कार्य था, कर्म था। तो कहते हैं भी तुलसीदास जब वो कोई पशु आया था उसी टाइम तुलसीदास जाते हैं, तो दूर से देख के रामकृष्ण जो परमहंस है उनके सामने ही चले जाते हैं भी, वो इतनी दूर से आया, तुम भी चल, मिलने आया था। तो यह है कहते भी खून के हाथ भरे थे, वो वैसे ही सामने चला गया। तुलसीदास का ध्यान रामकृष्ण परमहंस पे नहीं था, उनके हाथों पे था, जो उनके हाथ खून से भरे हुए थे। परंतु जो परमहंस का ध्यान था ना वो तुलसीदास की तरफ था। तो कहते हैं भी उन्होंने, तुलसीदास ने जो है उनको गले नहीं मिलाया, रामकृष्ण ने हाथ बढ़ाए उसकी तरफ गले मिलने के लिए, उन्होंने गले नहीं मिलाया, उसको हाथ जोड़ के राम राम की थी, मतलब उन्हें प्रणाम किया। तो कहते हैं जो रामकृष्ण जो ये परमहंस थे उन्होंने भी हाथ जोड़ के किया। तो जो दिव्य शक्ति होती है, उन्होंने इतना एहसास हुआ भी, बहुत ऊपर के पहुंचे हुए लोग थे। बाद में दोबारा आता है तुलसीदास मिलने उनसे, तो परमहंस ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी भी, वो एक दौर था जिस टाइम आप, मैं एक्सेप्ट कर रहा था, आपने मेरा हृदय नहीं देखा भी, मैंने किस तरीके से मैं आपके सामने गया, आपने मेरे क्या देखे? कर्म देखे। तो हमेशा कर्म नहीं हृदय देखा। कोई कर्म करता है भी, जैसे कूचिया होता है तो उसका काम होता है चप्पल काटना, अरे काम ही होता है। हमारे यहाँ भी उनको अहमियत नहीं देते, विदेशों में देख लो, बिजली वाला प्लम्बर वाला है वो अच्छी गाड़ी लेके आता है, BMW लेके आता है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे हैं। वो आते ड्रेस बदलता है, फिर अपना काम करके चला जाता है। हमारे यहाँ पे ड्रेस नहीं, इतना सुविधा नहीं है। तो काम जो है, काम से कभी किसी को जज मत करना, इंसान को परखा करो, ये ज्ञान से ऊपर की बात है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है भी, एक ग्लिम पीसेज जो है ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन थे भी? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भी? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक और है भी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी। जो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम है, कौन थे प्रथम? प्रधानमंत्री थे। सबसे ज्यादा जो है लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले कितनी बार? 17 बार में। एपीजे जो अब्दुल कलाम जो थे, ये भी भारत के क्या थे? वैज्ञानिक राष्ट्रपति। क्या थे? वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति, ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी बने। या प्रधानमंत्री बने थे? बताओ, सारी बातें मैंने लिखाई है। ऐसे उपराष्ट्रपति जो क्या बने, इनके जन्मदिन को कौन सा डे मनाते हैं हम?
कब आता है इनका जन्मदिन? 5 सितंबर को। और 20 जो है टीचर डे पूछे 5 अक्टूबर। याद रखना, मेरे को इसी क्वेश्चन तक तुम्हें लेके जाना था। फिर टीचर डे पूछे, राष्ट्रीय टीचर डे पूछे तो कब है? 5 सितंबर को। किसकी जयंती को? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। अगर 20 टीचर डे पूछे तो 5 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को और कौन सा डे बनाया जाता है? डॉल्फिन डे। ये आपकी 7वें स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो रही है अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो। तो अभी तक मैंने 3-4 तुम्हें ये करवा दिए दिवस। 5 तारीख को कौन सा डे मनाते हैं? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और है डॉल्फिन डे। क्लियर अभी? अरे क्लियर है या नहीं है? चलो, उसके बाद इसमें क्या लिखा भी? ये वर्ल्ड हिस्ट्री जो लेखक थे जवाहरलाल नेहरू थे। और इनकी जो अन्य रचनाएं पूछे तो भारत की खोज, एक पिता को अपनी बेटी को पत्र भी, और एक आत्मकथा थी भी। बेटी कौन थी भी? जवाहरलाल नेहरू की इंदिरा गांधी थी। बेटी कौन थी? इंदिरा गांधी थी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोबारा जिक्र आ गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो क्या थे पहले? उपराष्ट्रपति। क्या थे पहले? उपराष्ट्रपति। शिक्षा मंत्री भी रहे ये। और क्या रहे थे? नहीं पढ़ा तुमने पीछे। उसके बाद जो है संजीव रेड्डी भी, नरसिम्हा राव, बैंकिंग सुधार कमेटी किसने दी? नरसिम्हा राव ने। क्वेश्चन बनेगा, नरसिम्हा राव ने जो बैंकिंग सुधार कमेटी दी थी, सुधार जो समिति आई थी वो किसने दी थी? नरसिम्हा राव। ये क्या रहे थे? प्रधानमंत्री। कब? 91 से 1991 से कब तक रहे थे? बताओ कब तक रहे थे? और इसी के टाइम में क्या आया था भी? एलपीजी आई। तो क्या है भी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। और इस एलपीजी को लेके आने वाले उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह भी, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? देहांत। किस तारीख को? 26 दिसंबर को। कौन सा डे मनाते हैं? 26 दिसंबर को बाल दिवस भी। क्या मनाते हैं? बाल दिवस, जो हाल ही में घोषणा की थी। बाल वीर दिवस, सॉरी भी बाल है वीर दिवस है भी। और जो ये किसके किसके लिए मनाया गया? 26 जनवरी, 26 दिसंबर, सॉरी भी। जो सिखों के 10वें गुरु कौन है? गोविंद सिंह। उसके 2 बेटे, 4 बेटे थे भी उसके, 2 बेटे। एक कितने कितने वर्ष के थे वो, जिन्होंने शहादत दी थी? हाँ, 10 और 6 साल के थे। एक जोरावर था और एक कौन था? कौन था भी बताओ? फतेह सिंह। लिख लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फतेह सिंह जोरावर। जोरावर सिंह, 2 बेटे थे भी, फतेह सिंह और है जोरावर भी। और इन्होंने शहादत दी, उसी को याद, वो तारीख थी ये 26 दिसंबर में। उसी को यादगार रखने के लिए हम कौन सा डे चुना है? बालवीर ये बालवीर दिवस। वीर उल्टा है क्या? चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा बहस मत करो। वीर बाल दिवस कौन सा है अभी? वीर बाल दिवस। क्लियर है? कौन सा मनाया गया अभी? हाल ही में गया है। कौन सा था? 22 में घोषणा की थी। 22 में 2022 में घोषणा की थी। तो कौन सा था ये? आने वाली जो हम 26 दिसंबर को कौन सा डे मनाएंगे? वीर बाल दिवस। तो ये कौन सा था? सेकंड। कौन सा था? सेकंड था। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो।
इनकी पुस्तक देखो, ये इसके बारे में पढ़ो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक थे। इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों के नाम दिए हैं भी। फिलोसफी ऑफ है रविंद्रनाथ टैगोर भी इंडियन है। फिलोसफी जीवन एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है। क्या लिखा है ये? क्लिक द फ्यूचर ऑफ है सिविलाइजेशन भी, धर्म और है समाज भी। ये उनकी क्या है? कीर्तियां हैं भी, अलग अलग जो है उन्होंने पुस्तकें लिखी। क्लियर है? चलो आगे देखो। प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान किसने दिया था भाई? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या दिया? विक्रम चंद्र चटर्जी ने क्या दिया? राष्ट्रीय गीत। लिखो, पढ़ लो इसके बारे में क्या लिखा है। कवि और दार्शनिक इनकलाब है को उनकी प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छे के लिए याद किया जाता है, जो उर्दू की सबसे प्रमुख देशभक्ति कविताओं में से एक है। रविंद्रनाथ टैगोर की जनगण मन, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, ये बातें तो मैंने बताई दी तुम्हें। चलो नेक्स्ट देखो। अब 19वीं शताब्दी के सामाजिक और सांस्कृतिक जो जागरण थे उनमें आगे ये टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। चलो पढ़ो। डेविड हेयर और न्यायमूर्ति सर एडवर्ड डायड के सहयोग से निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया था? बनारस वाला किसने किया? पहले बनारस वाला बताओ। बनारस जो है हिंदू विश्वविद्यालय BHU, ये मैंने तुम्हें बताया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जो किसने स्थापित किया? अरे अभी ज्यादा दिन तो नहीं हुए, 3-4 दिन ही हुए होंगे। मदन मोहन मालवीय ने। लिख लो भी। क्या हो गया? आगे हो गया ये पीछे? किसने भी? ये पहला हिंदू विश्वविद्यालय पूछे तो कौन सा? BHU, जो किसने? मदन मोहन मालवीय भी। याद रखना मेरे बच्चों, ये सेकंड है। ये जो है बताया अभी किसके सहयोग से ये बना? कोलकाता में हिंदू कॉलेज स्थापना किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय। ये मैंने तुम्हें शायद राजा राम मोहन राय तब जिक्र भी किया था, इन्होंने कौन से विश्वविद्यालय की। फिर मैंने कहा चलो आगे आएगा इसका क्वेश्चन मैं बता दूंगी। तो ये ध्यान रखना, पहला विश्वविद्यालय पूछे हिंदू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो किसने? मदन मोहन मालवीय ने किया था। सेकंड पूछे राजा राम मोहन राय, कोलकाता वाला हिंदू विश्वविद्यालय तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय भी। क्लियर है? पढ़ दो क्या लिखा इसमें। डेविड हेयर और न्यायमूर्ति सर एडवर्ड डायड के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने बरस 1828 में कौन सी सभा? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और संस्था की स्थापना की। कालांतर में वो ब्रह्म समाज के नामक से जाने लगे और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम को मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तब ये दोनों बात कितने क्वेश्चन बन गए? 3-4 भी। इनको राजा राम है मोहन राय को जो है राजा की उपाधि देने वाले कौन थे? अकबर द्वितीय। कौन थे भी? अकबर द्वितीय। किसके बेटे थे? किस मुगल बादशाह के बेटे थे अकबर द्वितीय? नहीं रिवीजन किया। किस में थे? आरंभिक मुगल काल में थे या उत्तर मुगल काल में थे? उत्तर मुगल काल में थे। मैंने लिखा है या नहीं लिखाया? तुम लिखाया था मैडम। चलो अब क्वेश्चन बन गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? किसने की? कब की? 1828 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? और दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की है? सत्यार्थ प्रकाश।
अब दोबारा मैं रिपीट करी हूँ, दयानंद सरस्वती जो पीछे पढ़ के आए, 3 क्वेश्चन कंटिन्यू आए थे। सत्यार्थ है प्रकाश पुस्तक किसकी? दयानंद सरस्वती की। उन्होंने कौन से समाज की स्थापना की? आर्य समाज की। मदन मोहन मालवीय जिन्होंने पहले हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, किसने? मदन मोहन मालवीय। कोलकाता हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की राजा राम मोहन राय। उन्होंने किस समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की। कब की? 1828। क्लियर है? चल नेक्स्ट हो गया क्या? यह वेदों की ओर लौटो गई। बैक टू द वेद्स, यह कथन किसका था? दयानंद सरस्वती का था। किसका था? दयानंद सरस्वती का था। अब 3 क्वेश्चन बन गए। दयानंद सरस्वती ने किस पुस्तक की स्थापना की? सत्यार्थ प्रकाश। कौन से समाज की स्थापना की? आर्य समाज की। और वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। क्लियर है? स्वामी विवेकानंद जिसकी जयंती किस तारीख को मनाते हैं? कब हुआ जन्म? 1863 में। शिकागो में भाषण देने वाले एकमात्र भारतीय पहले स्वामी विवेकानंद। कब दिया? 1893 में। रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किसने की? किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद और किसका दिया? अभी तिलक का दिया है अरविंद घोष। अरविंद घोष का बताओ भी, पुस्तक लिखाई है। चलो एक बार दयानंद सरस्वती के बारे में इसमें क्या लिखा वो पढ़ लो पहले। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। इनका मूल नाम मूल शंकर है तिवारी था भी, ये ध्यान रखना भी, मूल नाम। दयानंद एक भारतीय दार्शनिक थे। इन्होंने वेदों को सत्य एवं प्रमाणिक ज्ञान मानते हुए वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और बरस 1876 में भारतीयों के लिए के रूप में स्वराज का आह्वान किया था। भारत भारतीयों के लिए और वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद। 4 क्वेश्चन बन के भी स्वामी दयानंद। एक जन्म पता चल गया, उसका जन्म कब हुआ? 12 फरवरी 1824 में। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आप क्वेश्चन लगाते जाओ, क्वेश्चन इकट्ठे करते जाओ, उस एक चीज के बारे में आपकी बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ऐसे पढ़ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना की? आर्य समाज की। कौन सी पुस्तक? सत्यार्थ प्रकाश। आगे देखो, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? अब क्वेश्चन आने लग गए? अरे रिपीट होने लगे या नहीं लगे? ऐसे तुम ये एक बार लगा लोगे ना, जब बार बार इसको पढ़ोगे तो तुम्हें ये लगेगा यही आता है, यही आता है, यही मैं कर लूंगा। ऐसे क्वेश्चन लगाने से कि जब एक बार आ गया उसका जितना तुम्हें आता है वो लिख दो, जैसे जैसे आते जाए उसमें ऐड करते जाओ। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आर्य समाज का योगदान किस क्षेत्र में रहा? किसमें रहा? कुर्तियों का अनुमूलन में भी रहा, स्वतंत्रता संग्राम में भी रहा, शिक्षा के प्रयास में भी रहा। और ये स्वतंत्रता संग्राम क्या था? 1857 की क्रांति भी। और ये किसने कहा था? इसको किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का संग्राम कहने वाले भारतीय इतिहासकार थे। कौन थे? भारतीय इतिहासकार। भारतीय इतिहासकारों में नाम पूछे तो बीडी सावरकर भी। कौन थे भी? बीडी सावरकर भी। क्लियर है? ये इसमें लिखा है अभी।
7 अप्रैल 1875 ईस्वी को बंबई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। आप देखो, अभी आपको एक ध्यान हो तो मैंने तुम्हें आर्य समाज ही बताया, मैंने ये नहीं बताया भी किस सन में की। नहीं बताया ना? अरे नहीं बताया ना, मेरे को बता था अभी क्वेश्चन आगे आएगा। क्वेश्चन अब तुम्हारा क्लियर हो रहा है ना, भी यहाँ बन रहे हैं उससे क्वेश्चन। तो ऐसे कोई टॉपिक आए, कोई भी बुक्स है आपके पास, कोई नोट्स है, उसका एक जगह उस क्वेश्चन पे लिख दो, सारी बातें वो क्लियर होती जाएगी। अब देखो स्वामी दयानंद सरस्वती से कितने क्वेश्चन आए, अब सारे रिपीट कर लो। उन्होंने पुस्तक दी, सत्यार्थ प्रकाश दी, समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना की, और उन्होंने किसकी ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, और उन्होंने जो है ये आर्य समाज की स्थापना की। प्रॉपर डेट दी है 7 अप्रैल है 1875 को। क्लियर है? अरे क्लियर है? इसमें ये सारा बताया भी, कुर्तियों का उन्मूलन किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और शिक्षा के जो प्रसार आदि क्षेत्रों के लिए उन्होंने निम्नलिखित ये इसका दिया है भी। इस पर सभी उचित ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, वेद उचित ज्ञान के ग्रंथ हैं, धर्म का पालन करते हुए सत्य कर्म करने चाहिए, व्यक्ति को व्यक्तिगत कल्याण के नियमों का पालन करते हुए सभी कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समाज के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें अज्ञानता से बचना चाहिए और ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। जैसे अब जो है चल रहा है, क्या चल रहा है, आसरू क्या हो गया, सावन हो गया, तो हर कोई चाहता है भी अगर आप देखो ना, मैं ये नहीं कहती, देखो मैं बुराई नहीं कर रही, परंतु मैं आपको बता रही हूं। किसी ने कहा ना अपना मंदिर कहाँ है, हमारे अंदर भगवान निवास कहाँ करते हैं, अंदर। सभी को पता है ना? अरे सभी को पता है, ये बात पता है या नहीं है? परंतु जब हम कोई बुरा आचरण करते हैं तब भगवान चला जाता है, पूरे विचार रखते हैं तब भगवान कहीं चला जाता है, हमारे अंदर ही देख रहा होता है। किसी के प्रति हम बुरा विचार रखते हैं, नीतियां रखते हैं, वही बताया है, कहीं नहीं है। पानी चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप अपने विचार नहीं बदलोगे। आप अगर देखिए ना, 2 केले चढ़ाना, फल 2 अगर चढ़ा के आएंगे, फल ही चढ़ाएंगे ना, केले चढ़ाएंगे 2 केले, आप किसी गरीब को पूरे सावन खिला देना, आपको अच्छी आशीष मिलेगी। किसी को चुनना गरीब को, और 2 केले और 1 लोटा दूध दिया। अब ये कहोगे मैडम उसमें तो 1 बूंद डालते हैं, आपने तो 1 लोटा कह दिया। कोई बात नहीं, 1 गिलास दे, वो खाली आप खुद सोच के देखो, घी, उसमें घी डाला जाता है, और वो जहां मंदिर की नाली, उस नाली में जाएगा घी, कहां जा रहा है? अरे भगवान कहां खा रहा है? वो धर्म क्या कहता है? कहां है? वो पत्थर है। किसको पूज रहे हो तुम? ये वही है स्वामी विवेकानंद, महात्मा दयानंद, ये कहते हैं भी तुम इन चीजों में क्यों जकड़े हो? जब तुमने पढ़ लिया, अनपढ़ है उनको हम कुछ नहीं कह सकते, पढ़े लोगों को समझाना। मानती हूं आपकी आस्था है, चढ़ाएं, परंतु विचार इतने शुद्ध होने चाहिए, अपने आप ही सफल हो जाओगे। हमारा रीजन ही यही है। कोई कहता है ना जैसे नींद नहीं आती हमें, मैडम नींद, कई बच्चों का डाउट होता है नींद नहीं आती जी, तो वही यही है, या तो हम ज्यादा सोचते हैं। अगर तुम्हारे विचार सही है तो तुम्हारी बॉडी सही रहेगी, ऑटोमेटिक देख लेना भाई। देखे अगर ये कह दे मैडम इतना है तो तुम करके देखो, भाई मैं ये कहूं मेरे को तो सीधा बड़ी पोस्ट पे आईएएस बना दे, मतलब है ऐसे विचार रख के मैं ये भगवान से ये कहूं भी मैं तो ये सारे विचार शुद्ध रखती हूँ, मेरे को आईएएस बना दो, तो ऐसा नहीं होता भाई। के लिए एक प्रोसेस होता है, परंतु हाँ कुछ एक आधे चीजें हैं, आप अपने आप बिलीव करने लग जाओगे भी हाँ ये सही हो, आप करके देख। आप यही टारगेट लेके चलना, कोई बात नहीं, पानी जल चढ़ा देना, उसका कोई नहीं है, पानी वैसे ही हम खालियों में बार रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो पानी है ना भरमार, जिनके पास नहीं है उनको पता है भी पानी क्या चीज है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो आर्य समाज की स्थापना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। आर्य समाज के संस्थापक, ये सारे कर लिया, आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की किसने की? राजा राम मोहन राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. अह्यूम ने की। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की? चलो इसका आगे क्वेश्चन आ जाएगा। तत्वबोधनी सभा के संस्थापक
बताओ भाई, ये नया क्वेश्चन बन, ये जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा तो क्या बन गया भाई, देवेंद्र नाथ। कौन बन गया भाई, देवेंद्र नाथ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से क्या वो बता दो, पहला फर्स्ट व्यक्ति आईसीएस की परीक्षा देने वाला, परीक्षा देने वाला भी, और परीक्षा पास करने वाला सत्येंद्र नाथ। कौन है परीक्षा पास करने वाला, सत्येंद्र नाथ। शुरुआत किसने की आईसीएस की, कॉर्नवालिस ने, कब की, 21 अप्रैल। प्रॉपर डेट बताओ भाई, 21 अप्रैल है 1793 को। 21 अप्रैल को कौन सा डे बनाते हैं, सिविल है सर, जो सेवा दिवस मनाते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है, सिविल है सेवा दिवस मनाते हैं। क्लियर है, अरे क्लियर है, चलो। और इसकी जो परीक्षा शुरू की थी वो किसने की थी, डलहौजी ने की थी। और भारत में पहली बार परीक्षा कब कराई गई, 1923 में। किन दो स्थानों पर कराई गई, इलाहाबाद और दिल्ली पर, दिल्ली में कराई गई। इलाहाबाद का नंबर बदलकर क्या कर दिया गया वर्तमान में, प्रयागराज। प्रयागराज में हाल ही में क्या हुआ है, महाकुंभ का मेला। और प्रयागराज को जो है अब स्थायी जो है जिला घोषित कर दिया, किसने, यूपी सरकार ने। कौन से नंबर का, 96 नंबर का। चलो आगे कैसे, भारतीय पुनर्जागरण के सबसे प्रमुख हस्ती किसे माना जाता है, किसे माना जाता है भाई, राजा राम मोहन राय। कौन से समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना। कौन से समाज की, कौन से कॉलेज की स्थापना, भूल गए मैडम, कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। और राजा की उपाधि किसने दी इनको, अकबर द्वितीय ने। किसने दी, अकबर द्वितीय ने। ये बातें तुम्हारे दिमाग में जब भी क्वेश्चन आए ये सारी घूमनी चाहिए। ये मैं बार बार रिपीट, कई बच्चे बताते हैं मेरे को बोरिंग हो जाते हैं, मैं मैडम तो 50 बार वही चीज रिपीट कराती है। मैं लत लगाना चाहती हूँ आपको इस चीज की, लत लग जाए, बच्चा मजबूर हो जाए पढ़ने के लिए। चलो उसके बाद जो है ये तो हमने पढ़ ही लिया, चलो इसका जिक्र आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में एक प्रभावशाली और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना, वही रिपीट हो गया राजा राम मोहन। चलो आगे देखो, 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किस जिले में, क्या लिखा है ये, किस जिले की गई थी, किसने की थी, गलत लिखा है ये, किसने की थी, किसने की थी भी, ये अलग आ गया चेहरा, आ गया ना, दीनदयाल शर्मा। अब जो है ये राजा राम बताओ पहले, चलो इसको राम शर्मा ना, इसको राजा राम कर लो, तुम्हें थोड़ा हरियाणा में पहुंचा देती हूँ। राजा राम शर्मा पे, राजा राम शर्मा है ना हरियाणा में, कौन से, किसकी स्थापना की है बताओ, थोड़ा सा एक बार हरियाणा में लेके चलते हैं तुम्हें। राजा राम शास्त्री है क्या, अच्छा यहाँ शर्मा आ गया क्या, चलो शर्मा की जगह भी शास्त्री कर लो, शास्त्री। पहला उपन्यास भारत का, तो भारत का क्या, हरियाणा का, हरियाणा का पहला उपन्यास भी झाड़ू फिरी, तो किसकी देन है, राजा राम शास्त्री की। दूसरी एक और देन थी भी इसके साथ, ईख की खेती भी, दो उपन्यास दिए थे उन्होंने, झाड़ू फिरी और ईख की खेती, देने वाला कौन, राजा राम शास्त्री। और पहला उपन्यासकार पूछे तो हरियाणा का, पहला उपन्यासकार पूछे हरियाणा का, बताओ भाई, सूर्य कवि है उद्यवानु, तो बताओ, सोच के बताओ। चलो नेक्स्ट, तब तक सोचो भी, तुम्हारा भी दिमाग चलना चाहिए आगे भी। सर छोटू राम, जिसे किसका निर्माता बोला जाता है, भाखड़ा डैम का, भाखड़ा
डैम का निर्माता किसे बोला जाता है अभी? सर छोटू राम को। और भाखड़ा डैम भी जो किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हैं? सतलुज नदी के किनारे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है। सर छोटू राम नगर किस स्थान का नाम बदलकर किया गया है? गढ़ी सांपला का। गढ़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। और पूछे भी सर छोटू राम की सबसे बड़ी प्रतिमा हरियाणा में कहां लगी है? वहीं लगी है। अगर जिला पूछ ले तो रोहतक में, और स्थान पूछ ले तो वहीं भी जहां जिनका नाम किया गया है छोटू राम नगर, वहीं लगी है। क्लियर है? अरे क्लियर है? नेकीराम शर्मा हरियाणा केसरी बोला जाता है। नेकीराम शर्मा को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा केसरी भी। और नेकीराम शर्मा ने कौन सी पत्रिका निकाली? संदेश। कहां से निकाली? भिवानी से। आगे भी हो गया ये। आगे क्वेश्चन पढ़ोगे। क्या क्वेश्चन लिखा भी? स्वाभिमान आंदोलन ब्लैंक्स द्वारा शुरू किया गया था रामास्वामी नायकर के द्वारा। किसके द्वारा भी? रामास्वामी नायकर के द्वारा भी। और स्वामी विवेकानंद भी शिकागो में भाषण कब दिया? 1893 में भी। उसके बाद अंबेडकर भी, जिसको किसका जनक माना जाता है? संविधान का वास्तुकार किसको माना जाता है? अंबेडकर को ही। संविधान का जनक पूछिए अंबेडकर, वास्तुकार पूछिए अंबेडकर। और ये कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? कितने मेंबर थे उसमें? 7 मेंबर थे। कितने थे? 7 मेंबर थे। ये वही अंबेडकर है जिन्होंने कहा भी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना तुम दहाड़ोगे। ये ध्यान रखना भी, और वास्तव में ये सच। वो जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। बाकी राजा राम मोहन राय किस समाज की स्थापना कब की? 1800। राजा की उपाधि किसने दी? अकबर है सेकंड ने दी थी। चलो इसके बारे में लिखा है, ये तो सिंपल है कोई। हाँ, अस्पृश्यता से आया। चलो ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें एक नाम आया। स्वाभिमान आंदोलन है रामास्वामी नायकर द्वारा आरंभ किया गया और यह सामाजिक समानता और आधारित आंदोलन था। आंदोलन के माध्यम से अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करने की बात कही गई। अब ये बता दो अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल है 17 भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी अस्पृश्यता का अंत जो है किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 17 में। मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर पूछ लिए कौन सा मौलिक अधिकार, अस्पृश्यता का अंत कौन से मौलिक अधिकार में? समानता का मौलिक अधिकार। किसमें लिखा गया है? ये समानता का मौलिक अधिकार। आर्टिकल कहां से लेके कहां तक वर्णन है इसमें? 14 से 18 भाई। 14 से 18। मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में कितने हैं? पहले कितने थे? 7वां जो एक कम कर दिया गया, कौन सा निकाल दिया गया? संपत्ति का अधिकार। जो किसका दर्जा मिला उसे? कानूनी अधिकार का दर्जा मिल गया। अभी जो आर्टिकल कौन से में जोड़ा गया? 301। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। क्लियर है? अरे क्लियर है? अरे कुछ समझ में आ रहा होगा। मौलिक अधिकार कौन से भाग में जिक्र है? मौलिक अधिकार का कौन से भाग में जिक्र है? भाग नंबर 3 भी। आर्टिकल भाग 3 का कितने वर्णन है इसमें? आर्टिकल कितने हैं अभी? 36 से सॉरी भी 12 से 36 है। एक मिनट मेरे से गलती होगी, 1 मिनट। हाँ, आर्टिकल पूछे विभाग नंबर है 3 में जो है कितने आर्टिकल है? 12 से 36 तक वर्णन है। अभी 12 से 35 है, 36 से 51 हो रहा है। 1 मिनट
मेरे दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। चलो 12 से 35 मैं रिपीट करा देती हूँ। भाग 1 में जिक्र है आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 में जिक्र है जो नागरिकता से संबंधित। भाग 1 में किसका जिक्र है? संघ और उसके राज्यों का जिक्र है। भाग 2 में नागरिकता का जो आर्टिकल है 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार जो आर्टिकल है 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक जो आर्टिकल है 36 से 51 भी। और भाग है जो फोर्थ ए भी, फोर्थ ए भी जोड़ा गया ना भाग, मौलिक कर्तव्य भी उसमें जिक्र है जो आर्टिकल भी 51(1). भाग 5 राज्य सरकार का तो संघ सरकार का। भाग 5 में किसका जिक्र है? संघ सरकार का। और सबसे बड़ा भाग पूछे तो भाग नंबर है 5 जो सबसे ज्यादा आर्टिकल है 100 जो 52 से लेके 151 तक जो आर्टिकल है 52 से लेके 151 तक। भाग 6 पूछे राज्य सरकार का। भाग 6 पूछे राज्य सरकार का जिसमें किसका है भी? राज्य सरकार का। अगर पूछे भाग संघ जो है एक ये क्वेश्चन बनता है। मैं थोड़ा जो भाग नंबर जो है 5 भाग 5 में जिक्र है किसका? संघ सरकार का। संघ सरकार जो आर्टिकल है 52 से 151 में। इसमें जो है ये भाग जो संघ सरकार है ना, संघ सरकार 3 भागों में डिवाइड होती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया संसद 3 भागों में डिवाइड होती है ना, वैसे ही अगर पूछ ले फिर राज्य सरकार पूछ ले या संघ सरकार पूछ ले तो 3 भागों में। इसमें जो भाग होते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ये क्वेश्चन आ चुका है। यही जो पार्ट है कार्यपालिका में बता देती हूँ मैं, पहले सुन लो, लिखो मत नहीं, सुनो तुम ध्यान से। कार्यपालिका में किनका जिक्र? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, सीएजी और है न्यायमूर्ति, महान्यायवादी। इन सब का जिक्र किसमें? कार्यपालिका में। विधायिका में पूछे संसद का जिक्र। किसका जिक्र है? संसद का। संसद को कितने 3 पार्टों में बांटा गया है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। न्यायपालिका में पूछे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र। यही राज्य सरकार का आएगा। यही जो है भाग 6 में आएगा जो आर्टिकल 152 से 237 तक पढ़ेंगे। उसमें जो है किसका जिक्र है? राज्य सरकार का। 3 भागों में बांटा गया, कार्यपालिका, विधायिका और यहाँ विधायिका की जगह वहां विधानमंडल आ जाएगा, वहां विधानमंडल आ जाएगा। वहां कार्यपालिका में हम राज्यपाल, सीएम, मंत्रिमंडल उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो है विधानमंडल में हम जो है विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। और न्यायपालिका में हाई कोर्ट का जिक्र। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चों। कौन से क्वेश्चन पे थे? अच्छा किसान आंदोलन पे आगे क्या? चलो अब ये तो पढ़ा ही है हमने, किसान आंदोलन पढ़े थे। चलो क्या लिखा इसमें? यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समसत फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल है कृषक के माध्यम से आ सकता है, ना तो वकील, ना चिकित्सक जो है डॉक्टर है और ना ही अमीर जमींदार है हमें बचाने वाले। ये प्रसिद्ध कथन है किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा? महात्मा गांधी। भी किसके द्वारा? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जितना है वो पढ़। महात्मा गांधी का जन्म भाई 2 अक्टूबर 1869 कहाँ? पोरबंदर में। कहाँ? गुजरात में। महात्मा गांधी का जो भारत में पहले दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को कौन सा डे बनाते हैं? प्रवासी दिवस। और इनका पहला आंदोलन, चप्पल पहन लिए उन्होंने, चंपारण का आंदोलन जो कहाँ? बिहार में। कब हुआ? 17 में। सेकंड आंदोलन, खेड़ा आंदोलन जो कब हुआ? 1918 में। कहाँ हुई? गुजरात में। उसके बाद 1919 में
जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी को मैं नेतृत्व करने गए थे महात्मा गांधी, लोगों को जागरूक कर रहे थे, किसके लिए? रोल्ट एक्ट के लिए। रोल्ट एक्ट कब आया? 1919 में। क्या था भी? ना वकील ना दलील के हिसाब से गिरफ्तार कर लेना। क्लियर है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल को कौन सा डे बनाते हैं? बैसाखी दिवस मनाते हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। और जो अगर पूछे इस पे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गोली बरसाने की जो है इजाजत किसने दी थी? डायर ने दी थी। किसने दी थी? डायर ने दी थी। और फिर 1920 में कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापिस कब लिया गया? किस घटना के कारण? और 1930 में कौन सा आंदोलन? अवज्ञा आंदोलन, जो कौन सी यात्रा के बाद शुरू किया था? दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च 6 अप्रैल को खत्म होती है। और उसी दिन कौन सा कानून तोड़ा? नमक कानून तोड़ा, नमक बना के। क्लियर है? और 1942 में कौन सा आंदोलन? कौन सा भी? कौन सी तारीख को? 8 अगस्त। 8 और 9 दोनों याद रखना मेरे को। दोनों आए ऑथेंटिक पूछे तो 9 अगस्त है, और वैसे 8 अगस्त तुम्हें ऑलमोस्टली लगभग बुकों में 8 अगस्त ही मिले। तो 8 अगस्त की रात जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन है 0 शून्य। ऑपरेशन कौन सा? 0 शून्य। एक ही बात है, एक ही होगी। चलो, और कौन सा नारा दिया? करो या मरो का। कौन सा नारा दिया? करो या मरो का। चलिए, और इसी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? सर की उपाधि। जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जो है अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उपाधि लौटा दी थी वापिस। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद भी, इनका आगे जिक्र करेंगे, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। चलो, ये क्या लिखा इसमें? उन्होंने जो है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लिख लो भी, ये एक नया कर लो। जो उन्होंने 15 में वो आए भारत में, और 1916 में आते हैं उन्होंने कौन से विद्यालय? बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय, किसने इसका निर्माण किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसका उद्घाटन समारोह में वो संबोधन करने के दौरान कहीं थे, और वहां उन्होंने किसानों के महत्व को उजागर किया था। चलो, ये नॉर्मल बात बताई। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं भी। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कितने हो गए? 62 हो गए। टाइम हो गया, फिर तुम्हारा इंग्लिश पढ़ना है ना तुम्हें। चलो भाई, इतना ही ठीक है। ये 60 के लगभग। चलो, इसके चलो कर लो, कोई बात नहीं। कौन थे भी? सर है विलियम जोन्स थे भी। चलो, इनके बारे में आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू।